हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स में एक और वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो कंसेप्चुअल वाइज लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 1 की फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो के बाद हम कोई भी मतलब कि कंसेप्चुअल टॉपिक यानी कंसेप्ट वाइज कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसके अंदर हम इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स और कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वाइज लास्ट वीडियो है किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 की। तो ध्यान दें, तो इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहली है कंप्रेसिबिलिटी एंड दूसरी है इलास्टिसिटी। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पहली हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा टॉपिक क्या है, इलास्टिसिटी। ये दो टॉपिक हमें इस वीडियो के अंदर कवर करनी है। सो गाइस ध्यान दें और ढंग से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं और एक ना एक सवाल इस टॉपिक पर ज़रूर ही पेपर के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। सो ध्यान दें यार और ढंग से समझें। तो क्या बोला गया है, फ्लूइड्स ऑल्सो पजेस, देखो कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस करा जा सके तो वो कहलाती है उसकी कंप्रेसिबिलिटी। इलास्टिसिटी मतलब किसी भी चीज़ को कितना खींचा जा सके, इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे कि रबड़ की क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ है, इसके अंदर पढ़नी है, फ्लूइड्स के अंदर पढ़नी है। तो ध्यान दें, फ्लूइड्स ऑल्सो पजेस इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फ्लूइड्स होते हैं मतलब कि जो लिक्विड्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जो फ्लूइड्स हम पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, पजेस इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर भी कुछ इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इलास्टिक फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, लाइक इलास्टिक सॉलिड्स। किसकी तरह, इलास्टिक सॉलिड्स की तरह। मतलब कुछ सॉलिड्स भी होते हैं जो थोड़ा सा इलास्टिक मन दिखाते हैं, तो उन सॉलिड की तरह हमें क्या है, फ्लूइड्स के अंदर भी कुछ इलास्टिक फीचर्स या इलास्टिक थोड़ा सा बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई पहले पॉइंट के अंदर। अगले पॉइंट में क्या बोला गया है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड इज क्वांटिटेटिवली। देखो कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप जानते ही हो, कंप्रेसिबिलिटी मतलब ये है कि किसी भी फ्लूइड को कितना कंप्रेस करा जा सकता है, कितना दबाया जा सकता है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड, तो किसी भी फ्लूइड को कितना हम कंप्रेसिबिलिटी उसको कैसे बताते हैं, इस क्वांटिटेटिवली, उसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि के ऑफ द फ्लूइड की इनवर्स होती है, मतलब 1/k होती है। कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होती है, देखो बहुत आसान चीज़ बोली गई है। फॉर एग्जांपल जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, इसकी भी अभी बात करते हैं। तो जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है के, ठीक है, इसकी जो इन्वर्स होती है वो क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर के है तो वो तो हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका इन्वर्स यानी कि 1/k तो वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, देखो क्या बोला गया है सेकंड पॉइंट में। कंप्रेसिबिलिटी मतलब सिंपल मीन है, सिंपल मीन का मतलब ये है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि हम किसी भी लिक्विड को या फिर मैं कहूँ किसी भी फ्लूइड को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कितना उसके मॉलिक्यूल्स को हम पास ला सकते हैं, तो वो होता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड। अगर मैं उसे क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ, कि उसका एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो जो क्वांटिटी के फॉर्म में जब मैं एक्सप्रेस करने पे आता हूँ कंप्रेसिबिलिटी को, तो जो मेरी कंप्रेसिबिलिटी है वो इनवर्स होती है, एज इनवर्स ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसका इनवर्स होती है हमारी क्या, कंप्रेसिबिलिटी, विच इज़ डिफाइंड। जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि हम के, जो मैंने अभी बोला ना आपसे, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि के, तो उस के को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो के बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, के बराबर क्या होता है, यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। कहने का मतलब, अब स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका चेंज इन प्रेशर। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है,
चेंज इन प्रेशर, तो उसे मैंने यहाँ पर डीपी से दिखाया है। ठीक है, प्रेशर में चेंज आया है तो डीपी से दिखाया है। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है किसी भी चीज़ के अंदर जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो हम चेंज की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि मैंने कहा कि मेरे किसी भी रॉड की, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी रॉड की लेंथ में कितना स्ट्रेन आया, तो जो चेंज आया है उसकी लेंथ में वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये आ गया मेरा स्ट्रेन। ऐसे ही जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बराबर होता है किसके? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। मतलब पहले हमें लिखनी है स्ट्रेस की वैल्यू, देन हमें लिखनी है स्ट्रेन की वैल्यू। अब स्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होता है चेंज इन प्रेशर किसी भी फ्लूइड के लिए। ठीक है, किसी भी फ्लूइड के लिए क्या होता है? स्ट्रेस चेंज इन प्रेशर, तो उसे मैंने यहाँ पर दिखाया है डीपी से। ठीक है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, पहले आप ये समझें कि स्ट्रेस किसी भी फ्लूइड के लिए क्या होता है? चेंज इन प्रेशर, जो प्रेशर में चेंज आया है यानी कि डीपी। डीपी से मैंने यहाँ पे क्या दिखाया? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन पे क्या आएगा? अब यहाँ पर किसी भी फ्लूइड की लेंथ तो होती नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस की जगह पे यहाँ पे आएगा चेंज इन प्रेशर यानी कि डीपी, और स्ट्रेन की जगह पे क्या आएगा? चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब मान लेता हूँ कि जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो चेंज कितना है? डीवी। उस चेंज को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? डीवी से। ठीक है, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया है वी से। तो मेरा जो के बराबर है वो क्या बन गया? डीपी बाय डीवी बाय वी। ओके, यानी कि के बराबर क्या बन गया? माइनस डीपी बराबर डिवाइडेड बाय डीवी बाय डीवी बाय वी। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मेरी ये माइनस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका चेंज को। ओके, या फिर मैं ये कहूँ कि चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, जो माइनस है यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वो आपके डिक्रीज, मतलब जो चीज़ें कम हो रही हैं ना, उस डिक्रीजपन को दिखा रहा है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, के बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब डीपी बाय डीवी बाय वी आ गया, ये बन गया फॉर्मूला। अब माइनस, तो माइनस जो है ना यहाँ पर वो डिक्रीज जो चीज़ें हो रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि जो प्रेशर है उसमें क्या है? चेंज तो आया है लेकिन डिक्रीज़ हुआ है वो। ठीक है, जो प्रेशर है वो मेरा चेंज हुआ है। चेंज हुआ आने से मतलब ये है कि वो चेंज तो हुआ है लेकिन वो कैसा हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है, मतलब वो नेगेटिव वे में डिक्रीज़ हुआ है। कहने का मतलब ये है कि वो जो चेंज हुआ है प्रेशर वो कैसा हुआ है? डिक्रीज़ होकर चेंज हुआ है। जैसे कि पहले था मान के चलो 10 कुछ भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब वो कितना हो गया है? 6 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो प्रेशर है वो मेरा क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो डिक्रीज़ है ना, जो डिक्रीज़ है उस चीज़ को क्या दिखा रहा है? ये नेगेटिव साइन। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दिखा रहा है डिक्रीज। तो आपको समझ में आया कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के है वो क्या होता है? वो बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के। स्ट्रेस जो होता है वो फ्लूइड के अंदर, मतलब अगर मैं बात करूँ फ्लूइड्स की, तो वो क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। ठीक है, चेंज इन प्रेशर यानी डीपी। माइनस क्यों लगाया है? उस चेंज को नेगेटिव यानी कि डिक्रीज वाली कंडीशन में दिखाने के लिए हमने क्या लगाया है? माइनस का साइन। डिवाइडेड बाय डीवी, डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम यानी वी। ठीक है, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला आ गया? के का, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। ठीक है, सुनाओ, अब मेरे पास के का फॉर्मूला आ गया है। अब ध्यान दें, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? के वाटर यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर है उसका बल्क मॉडुलस कितना होता है? तो उसका बल्क मॉडुलस होता है 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरे बल्क मॉडुलस की वैल्यू है वाटर के लिए। वहीं मैं अगर बात करूँ एयर के बल्क मॉडुलस की, तो वो वैल्यू कितनी होती है? 1.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये वैल्यू है किसकी? एयर के बल्क मॉडुलस की। अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है कि एयर इज़ अबाउट 20,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन वाटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एयर और वाटर के अंदर कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, तो ये मैं बता सकता हूं कि जो एयर है
वो 20,000 टाइम्स ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है किससे? वाटर से। मतलब एयर को हम 20,000 टाइम्स या फिर मैं कहूँ 20,000 गुना ज़्यादा दबा सकते हैं वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखनी है कि एयर जो होती है वो 20,000 टाइम्स ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है वाटर के केस में, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील के बल्क मॉडुलस की, तो वो होता है कितना? 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाटर इज़ 100 टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन स्टील। और अगर मैं स्टील के कंपैरिजन में वाटर की बात करूं, तो वाटर जो होता है वो स्टील के कंपैरिजन में 100 टाइम्स यानी कि 100 गुना कंप्रेसिबल होता है इन कंपैरिजन टू स्टील। सो आपको समझ में आया? अगर मैं वाटर और एयर में बात करूं, तो जो मेरी एयर होती है वो 20,000 टाइम्स कंप्रेसिबल होती है वाटर से। अगर मैं वाटर और स्टील के बल्क मॉडुलस की बात करूं, तो जो मेरा वाटर है वो 100 टाइम्स क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है देन स्टील, ओके। सो ये तो बात हो गई किसकी? बल्क मॉडुलस की। अब हमने बात करी थी किसकी? कंप्रेसिबिलिटी की। तो देखो क्या है, मैंने आपको बताया था जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी को हम क्या कैसे दिखाते हैं? क्या फॉर्मूला होता है उसका? 1/k। यानी अगर हम पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और अगर हम उसका इन्वर्स कर दें, मतलब कि 1/k कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया था। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पहली चीज़ तो बीटा से, ठीक है। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। अब बीटा बराबर क्या होगा? 1/k, यानी k का इन्वर्स, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का इन्वर्स, ओके। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता था -dp/dv/v, ओके। तो अब इसका जस्ट उल्टा यानी 1/k, तो इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा? -dv/v डिवाइडेड बाय dp। ये क्या होता है मेरा? कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड। तो आपको समझ में आया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड नाउ, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? कुछ और पॉइंटों की। देन हम अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो क्या बोला गया? देखो, बल्क मॉडुलस के, जो बल्क मॉडुलस की हमने अभी बात करी ऊपर के की, ऑफ ए फ्लूइड इज़ नॉट कांस्टेंट। वो कांस्टेंट नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, बट इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये इंक्रीज़ करता है जब प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। मैं रिपीट कर दूं, जो मेरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है फ्लूइड के लिए, वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो इंक्रीज़ करता है जब भी इंक्रीज़ करता है क्या? प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो के की वैल्यू है, जो बल्क मॉडुलस है फ्लूइड का, ठीक है, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा, ओके। दिस इज सो बिकॉज व्हेन ए फ्लूइड मास इज कंप्रेस इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स क्लोजर। अब देखो होता क्या है, ऐसा होता क्यों है? कहने का मतलब ये है कि अगली लाइन में हमसे ये कहा गया है, क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि ऐसा होता क्यों है? जो बल्क मॉडुलस है के, वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन इंक्रीज़ होता है किसके साथ? प्रेशर इंक्रीज़ होने के साथ साथ, ठीक है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, जो हमारा के की वैल्यू है, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फ्लूइड के लिए, वो भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब ये इंक्रीज़ हो क्यों रहा है? इसका क्या रीज़न है? ज़रा इस बात को समझें। इसका रीज़न ये है, दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसीलिए है क्योंकि व्हेन ए फ्लूइड मास इज कंप्रेस, जब हम फ्लूइड मास को कंप्रेस करेंगे, जो फ्लूइड है, जो उसका मास है, उसे कंप्रेस करेंगे मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या आएंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। इट मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स लिखा है, इट मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोज टुगेदर। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी फ्लूइड के, जब मैं उसे कंप्रेस करूँगा तो वो पास पास आएंगे। एंड इट्स रेसिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन इंक्रीजेस, दैट इज के इंक्रीजेस, ठीक है। इट्स रेसिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, मतलब कि वो रोकेगा टू फर्दर कंप्रेशन को, मतलब कि कंप्रेशन जो हो रहा है वो और ना हो, तो वो उस चीज़ को रोकेगा। यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या बढ़ेगा? कंप्रेशन इंक्रीजेस, दैट इज़ के इंक्रीजेस। इसका मतलब कि जो के है वो मेरा इंक्रीज़ करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, होगा क्या? होगा ये कि जब हम किसी भी फ्लूइड मास को कंप्रेस करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे, बिकम क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे के पास आएंगे। एंड इट्स रेसिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है। मतलब ये रेसिस्ट करेगा, ये जो चीज़ है, जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे तो वो ये चाहेंगे कि और कंप्रेशन ना हो, ठीक है। जो और कंप्रेशन हो रहा है
वो ना हो, इट्स रेजिस्टेंस टू फर्दर कंप्रेशन इंक्रीजेस। कहने का मतलब जो कंप्रेशन और होगा आगे उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इंक्रीज कर जाता है, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ द के इंक्रीजेस, के बढ़ जाता है। के कैसे बढ़ा आपको समझ में आया? समझ में ऐसे आया कि जब भी हम किसी फ्लूइड को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। जब वो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो वो क्या एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो चाहते हैं कि अब हम और ज़्यादा कंप्रेस ना हो। तो अगर हम थोड़ा सा और कंप्रेस करें तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ताकत लगा देते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस है वो उसे और इंक्रीज़ कर देते हैं कि कंप्रेशन फर्दर ना हो और कंप्रेशन ना हो, जिसकी वजह से क्या है, के इंक्रीज़ कर जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि के इंक्रीज़ कैसे करता है। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ध्यान दें। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट और हैं, फिर ये टॉपिक भी हमारा जो फाइनल टॉपिक है इस यूनिट का कंसेप्ट वाइज वो भी ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या बोला ध्यान दें, फॉर लिक्विड्स के डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो लिक्विड्स होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो के डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते ना है, ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, जो के है वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम क्या करें, के को डिक्रीज़ करना है, ठीक है, तो हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें। वाइल फॉर गैसेस, अगर हम बात करें गैसेस के लिए, तो के इंक्रीज़ करता है विद टेम्परेचर। देखो दो बातें बोली गई हैं, पहली दो बातें क्या बोली गई हैं, दो बातें ये बोली गई हैं, एक तो बात करी गई है लिक्विड की और एक बात करी गई है गैसेस की। ठीक है, गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में ये होता है कि के इंक्रीजेस, के बढ़ता है जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, वहीं पर जो लिक्विड का केस है उस केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में क्या होता है, के क्या है, डिक्रीज़ करता है जब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखें। लिक्विड के केस में के डिक्रीजेस, जो के की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जबकि गैसेस का अगर केस की बात करें तो के वैल्यू इंक्रीजेस, जो के की वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के केस में तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी। वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेरी के की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। सो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, फॉर लिक्विड्स सिंस द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ वेरी हाई। यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लिक्विड्स के लिए वो कैसा होता है, हाई होता है, काफ़ी हाई होता है। द चेंज ऑफ डेंसिटी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, हम उसकी डेंसिटी में चेंज करते हैं, मतलब उसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं लिक्विड को। तो देखो क्या बोला गया है, द चेंज ऑफ डेंसिटी, जो चेंज हम लाने की कोशिश करते हैं किसी भी फ्लूइड की, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी में, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज़ वेरी स्मॉल इवन विद द लार्जेस्ट प्रेशर चेंज एनकाउंटर। ठीक है, डेंसिटी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ डेंसिटी। अगर हम किसी भी लिक्विड की, देखो क्या बोला गया इस पॉइंट में, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर लिक्विड्स सिंस द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वेरी लो, क्या बोला गया है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है लिक्विड्स की वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। सॉरी मैं लो बोल गया था, वेरी हाई, वो बहुत हाई होती है। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है द चेंज ऑफ डेंसिटी। अब हम उसकी जो डेंसिटी है उसे बदलते हैं, मतलब उसे हम कंप्रेस करना चाहते हैं विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर तो क्या होता है, इंक्रीज होता है प्रेशर। ठीक है, इज़ वेरी स्मॉल इवन विद द लार्जेस्ट प्रेशर चेंज एनकाउंटर्ड। ठीक है, ये बहुत स्मॉल ही होता है जबकि लार्जेस्ट प्रेशर चेंज एनकाउंटर्ड हुआ हो। कहने का मतलब ये है कि जब हम डेंसिटी को बदलते हैं विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इंक्रीज़ के साथ, ठीक है, मतलब प्रेशर लगा के हम उसकी क्या है, डेंसिटी को बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इज़ वेरी स्मॉल, तब भी जो चेंज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा चेंज होता है विद द लार्जेस्ट प्रेशर चेंज एनकाउंटर्ड। जबकि जो प्रेशर में चेंज आया होगा वो क्या है, बहुत बड़ा चेंज आया होगा। कहने का मतलब ये है कि द चेंज ऑफ डेंसिटी, जो डेंसिटी है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जो कि क्या है, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, जो कि प्रेशर के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है,
इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल होती है, इवन तब भी विद द लार्जेस्ट प्रेशर चेंज एनकाउंटर्ड। ठीक है, जब जो लार्जेस्ट प्रेशर चेंज है वो एनकाउंटर्ड करा गया हो, मतलब एक बहुत बड़ा प्रेशर को चेंज करा गया हो, तब भी जो चेंज होगा डेंसिटी में, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ये बात बोलिए, द चेंज इन ऑफ डेंसिटी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर इज़ वेरी स्मॉल। जो चेंज है डेंसिटी के अंदर वो बहुत छोटा होता है। कब, जो प्रेशर है हम उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो प्रेशर चेंज है जो एनकाउंटर किया गया, मतलब जो चेंज हमें देखा गया वो काफ़ी बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि पहले था मान के चलो 20, ठीक है, प्रेशर, फिर हमने उसे चेंज किया, चेंज होकर वो सीधा हो गया कितना, 2 4 कुछ भी हो गया, तो प्रेशर चेंज हो गया। अब प्रेशर चेंज हुआ तो जो चेंज है वो काफ़ी बड़ा है, फिर भी जो डेंसिटी में चेंज आया होगा लिक्विड्स की वो क्या आया होगा, कम आया होगा, बहुत स्मॉल आया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बल्क मॉडुलस है इलास्टिसिटी किसका, फ्लूइड्स का या लिक्विड्स का, वो क्या होता है, हाई होता है। ओके, अकॉर्डिंगली इन केस ऑफ लिक्विड्स द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैन बी नेग्लेक्टेड। इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो ऊपर बातें हमने पढ़ी, इनके अकॉर्डिंग जो केस है लिक्विड्स का, द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कैन बी नेग्लेक्टेड इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमने देखा कि इतने बड़े प्रेशर चेंज पर भी जो डेंसिटी है लिक्विड्स की वो नहीं बदल रही है, ठीक है, नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्रेसिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, हम इन लिक्विड्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस तो होते हैं लिक्विड्स, लेकिन इतने नहीं होते, तो हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, ना के बराबर मान सकते हैं। बट इन केस ऑफ वाटर हैमर, पर कुछ केस होते हैं जैसे कि वाटर हैमर, वेयर द चेंजेस ऑफ प्रेशर आर आइदर लार्ज और वेरी सडन, जहाँ पर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी बड़ा चेंज होता है प्रेशर में, या फिर बहुत वेरी सडन, बहुत अचानक से चेंज होता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। तो उस केस में जो लिक्विड्स का जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट है उसे कंसीडर करना या फिर उसे साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है, देखो क्या बात बोली गई है कि जो लिक्विड्स हैं उनका जो आपका डेंसिटी है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती बड़े प्रेशर चेंज पर भी, मतलब कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में बदलाव ले आएँ तब भी जो डेंसिटी है लिक्विड्स की वो बदलती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड्स की वो नेगलेक्ट हम कर सकते हैं काफ़ी सारी जगह पर, या फिर मैं कहूँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में हम जो कंप्रेसिबिलिटी जो चीज़ें होती है लिक्विड्स के अंदर, यानी कंप्रेसिबिलिटी है, उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जैसे कि वाटर हैमर हुई, ठीक है, वेयर द चेंज ऑफ प्रेशर, जहाँ पर जो प्रेशर में जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, आइदर लार्ज, या तो वो बहुत बड़ा होता है, या फिर वो वेरी सडन, बहुत जल्दी होता है, ठीक है, अचानक से होता है। सो इट इज़ नेसेसरी, तो उस समय बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, कि जो इफेक्ट है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स का उसे कंसीडर करें, उसे हम कंसीडर करें, ठीक है, अपनी नॉलेज में लेके चलें, उसे हम साथ लेके चलें, तो ये उस समय बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ प्रेशर। जो वेलोसिटी होती है साउंड की, या फिर मैं कहूँ जो वेलोसिटी होती है प्रेशर वेव की, ठीक है, ये सारी प्रेशर वेव ही होती हैं जो वेलोसिटी होती है साउंड, ठीक है, या फिर मैं कहूँ प्रेशर वेव की जो वेलोसिटी है इन ए फ्लूइड सिस्टम, किसी भी फ्लूइड सिस्टम के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर, इस डिस्क्राइब्ड एस, उसे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, या फिर मैं कहूँ उसे हम कैसे निकालते हैं, C इक्वल्स टू अंडर रूट में K बाय रो, K क्या है यहाँ पर, बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, एंड रो इज़ द मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मैं रिपीट कर दूँ, किसी भी साउंड वेव, या फिर मैं कहूँ किसी भी साउंड की मतलब वेलोसिटी निकालनी हो, या वेलोसिटी निकालनी हो प्रेशर वेव की, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है किसी भी फ्लूइड सिस्टम के अंदर C इक्वल्स टू अंडर रूट K बाय रो। वहाँ पर K क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो क्या होता है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्या होता है रो, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सो आई होप ये जो कंसेप्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये आपको कम्प्लीटली और अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं आपके कमेंट को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।